आज हम लोग के दखन की बड़ी खबरें। पूर्व मंत्री हरक के बेटे के कॉलेज और पेट्रोल पंप पर विजिलेंस का छापा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के कोलागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो सफारी निर्माण के बहुचर्चित मामले में विजिलेंस की दो टीमों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे तुषित रावत के इंस्टीट्यूट और रायवाला थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर छापा मारा। दोनों जगहों से विजिलेंस ने एक एक जनरेटर कब्जे में लेकर संबंधित थानों में जमा कर दिए हैं। विजिलेंस निदेशक वी गुरुकेशन ने बताया कि पाखरो सफारी निर्माण के मामले में हल्द्वानी विजिलेंस जांच कर रही है। मिशन सूर्य आदित्य L1 के प्रक्षेपण की तैयारी पूरी। तो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर छोड़ा जाएगा। विपक्षी गठबंधन की बैठक में तय होगा संयोजक। प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार से मुंबई में होगी। इसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति का गठन किए जाने की उम्मीद है। पूर्व मेयर व 2 परिजनों को रिकवरी का नोटिस। तो रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल समेत उनके परिवार के 3 लोगों के खिलाफ हाईवे बाईपास में अधिग्रहित भूमि का अधिक मुआवजा लेने के आरोप में करीब 1.38 करोड़ की रिकवरी के नोटिस जारी किए गए हैं। बंगाल विधानसभा उपाध्यक्ष के करीबी ने पत्नी को तोहफे में दी AK-47। सरकारी कर्मियों के वेतन निर्धारण की जांच होगी। तो प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच होगी। वित्त विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर सभी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को 3 महीने में वेतन निर्धारण की जांच के निर्देश दिए हैं। मेरिट से दाखिले पर मंत्रालय UGC की ना। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और इससे संबंध 102 कॉलेजों में CUT के बजाय 12वीं के अंकों की मेरिट में दाखिले से शिक्षा मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इनकार कर दिया है। देहरादून के 4 कॉलेजों में ही आधी से ज़्यादा सीटें खाली। तो DAV कॉलेज में 3815 में से 2102 सीटें भरी। DBS में 860 में से 320 भर पाई। MKP में 1380 में से महज 75 भरी हैं। SGRR में 645 में से 250 सीटें ही भरी। निजी कॉलेजों में तो कई कोर्स ऐसे हैं जिनमें 1 या 2 ही दाखिले हुए। सिविल जज के आधे से ज़्यादा पदों पर बेटियों का परचम। तो UP PSC कानपुर की निशी अव्वल, प्रयागराज के शिशिर दूसरे, कांसगंज की रश्मि तीसरे स्थान पर रही। 5 से जून में होगा विधानसभा सत्र। तो 5 सितंबर से विधानसभा भवन देहरादून शुरू होने वाले मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्यपाल की मंजूरी में विधानसभा सचिवालय में 5 से 8 सितंबर तक सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी की है। 5 सितंबर को सरकार विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर अनुपूरक बजट पेश करेगी। अध्यादेशों को सदन पटल पर रखा जाएगा। 6 को अनुपूरक बजट पर चर्चा और विधायी कार्य होंगे। बिना लाइसेंस ऑनलाइन दवा विक्रेताओं पर करें कार्रवाई। मोदी पर 80% भारतीयों को भरोसा, विश्व में देश का बढ़ा कद। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80% भारतीयों का भरोसा हासिल है। वहीं हर 10 में से 7 देशवासियों का मानना है कि भारत का प्रभाव दुनिया में बढ़ा है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले जारी प्यू रिसर्च सेंटर की सर्वे रिपोर्ट ने ये दावे किए हैं। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ा। तो मुंबई में मंथन विपक्षी गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला संभव है। बग्वाल मेला आज देवीधुरा में होगा पाषाण युद्ध। तो देवीधुरा में आज बग्वाल यानी पाषाण युद्ध होगा। 4 खाम के लोग इसमें शिरकत करेंगे। बग्वाल के दौरान चारों खामों के लोग एक दूसरे पर फल और फूल की बौछार करेंगे। वर्ष 2013 में हाईकोर्ट की रोक के बाद बग्वाल पत्थरों की जगह फलों और फूलों से ही खेले जाने लगी है। माँ बिराही धाम के खोली घाट दुर्गा चौड़ मैदान में बग्वाल सामान्य तौर पर दिन में करीब 1 बजे के बाद शुरू होता है। वन निगम 309 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से हटाया।
तो वन विकास निगम में सरकार में नौकरी कर रहे 309 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया। अपने रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले निगम के एमडी केएम राव ने ये आदेश किए। विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा। रक्षाबंधन पर देवी धुरा तैयार, 15 मिनट चारों खाम करेंगे फूलों से वार। हारक के बेटे के कॉलेज पेट्रोल पंप पर विजिलेंस ने छापा मारा। 10 वन क्षेत्राधिकारी को मिली प्रभारी एसडीओ की जिम्मेदारी। सरकारी खर्च का ताइवान गए डीजी समेत 11 डॉक्टरों को नोटिस जारी। तो सरकारी खर्च पर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ताइवान गए स्वास्थ्य महानिदेशक समेत 11 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नर्सिंग भर्ती में देरी पर सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मांगा जवाब। तो स्वास्थ्य विभाग में 1564 नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया में देरी पर शासन ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस रावत से जवाब तलब किया है। पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अधूरी वार्षिक गोपनीय आख्या भेज रहे हैं अफसर। कुमाऊं जोन के अपर आयुक्त बने राकेश वर्मा। टोन्स में विभाग की जांच का कर्मचारी संगठन करेगा विरोध। राजस्थान का समन्वय बनने के 7वें दिन विजिलेंस की हारक पर कार्रवाई। तो पाखरो टाइगर रिजर्व सफारी निर्माण में विजिलेंस की जांच में घिरे बढ़ सकती हैं मुश्किलें। विभागों के काम जल्दी करने के लिए अब ITDA जन परिचय तो आम जनता के लिए दूसरे चरण में की जाएगी पोर्टल की शुरुआत। महिला होमगार्ड भर्ती के लिए पुरुषों ने भी किया आवेदन। तो चमोली जनपद में महिला होमगार्ड की भर्ती में पुरुषों ने भी आवेदन किए हैं जिनको विभाग ने निरस्त कर दिया। बागेश्वर में धन बाहुबल का प्रयोग कर रही भाजपा। तो बागेश्वर उपचुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी षणमुगम को शिकायती पत्र सौंपा है। बागेश्वर की जनता को छलने के बयान में उखड़ी भाजपा। भगवान वंशी नारायण के खुले कपाट बहनों ने बांधी राखी। तो उर्गम घाटी में स्थित वंशी नारायण मंदिर के कपाट बुधवार को एक दिन के लिए खोले गए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान को भोग लगाया गया। बहनों ने मंदिर में भगवान नारायण की प्रतिमा को राखियाँ बांधी। देवी धुरा धाम में आज 15 मिनट तक फूलों से होगा युद्ध। 3 दवा कंपनियों के लाइसेंस किए रद्द। तो नकली दवा के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ड्रग्स विभाग की ओर से हरिद्वार और रुड़की में 10 दवा कंपनियों की जांच की गई। आबकारी प्रवर्तन विभाग ने 202 पेटी अवैध शराब पकड़ी। कुलपति से छात्रों की वार्ता विफल रही। वहीं खबर है गदरपुर से किशोरी ने थाने में हाथ की नस काटी। तो पारिवारिक कारणों से थाने पहुंची किशोरी ने हाथ की नस काट ली। थाना परिसर में अचानक घटी घटना से थाने में मौजूद पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। थानाध्यक्ष की सूझबूझ से आनन फानन में नाबालिग किशोरी को उपचार के लिए रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसकी हालत में सुधार होने पर घर भेज दिया गया। बाइक सवार पति पत्नी पर झपटा, तेंदुआ पति घायल। टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर बुधवार को तेंदुए ने बाइक सवार पति पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में पति घायल हुआ। श्रीनगर में घर में सो रहे युवक टिहरी में स्कूटी सवार पर गुलदार का हमला। तो खालू चमराड़ा में गुलदार ने कमरे में सो रहे युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रथम तृतीय सेमेस्टर और पुनः परीक्षा का परीक्षाफल जारी कर दिया गया। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव बीपी सिमेल्टी ने बताया कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में शामिल 428 प्रशिक्षुओं में से 427 और तृतीय सेमेस्टर में 478 प्रशिक्षुओं में से 476 प्रशिक्षु पास हुए हैं। पुनः परीक्षा में शामिल सभी 6 प्रशिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। डेंगू पर नियंत्रण को बना कंट्रोल रूम। बड़े पैमाने पर होगी फॉगिंग। नगर निगम ने दवा का कोटा बढ़ाया। ब्लड बैंक में ड्यूटी रोस्टर पर रिपोर्ट तलब की गई। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मी ने खुद को शौचालय में किया बंद। तो राज्य के विभिन्न
सरकारी अस्पतालों से निकाले गए कोरोना काल के आउटसोर्स कर्मियों के समायोजन की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे एक कर्मी ने बुधवार को शौचालय में बंद कर लिया। वह करीब 6 घंटे तक भीतर ही रहा, जिससे एकता विहार स्थित धरना स्थल पर अफरा तफरी मची रही। वहीं पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। बाद में कर्मचारी के बेहोश होने पर किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, 16 व्यापारियों पर दर्ज होगा मुकदमा। जख्मी सड़कों पर साहब की कदम ताल, तो लोक निर्माण विभाग के सचिव ने 2.5 घंटे में नापी 50 किलोमीटर सड़क। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में 5 और मुकदमे दर्ज, सहारनपुर से जुड़े खेल के तार। नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपित आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया। लापता बच्चा सकुशल बरामद हुआ। दून की प्रमुख सड़कें औषधीय और फलदार पौधों से होंगी हरी भरी। चोरी की बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डिजिटल तकनीकी से उच्च शिक्षा में आ सकती है क्रांति। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के छात्र अब इंटरनेशनल फैकल्टी से पढ़ेंगे। राजस्थान में समन्वयक बनाए जाने के 7वें दिन हरक पर विजिलेंस की कार्रवाई हुई। भाजपा छोड़ते ही रावत उनकी आंख की किरकिरी बन गए, तो प्रदेश कांग्रेस संगठन के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का बचाव किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब तक हरक सिंह रावत भाजपा में थे तब तक सब ठीक था। भाजपा छोड़ते ही वह आज उनकी आंख की किरकिरी बन गए हैं। नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। जन परिचय से एक क्लिक पर मिलेगी सभी सुविधाएं, तो अपनी सरकार पोर्टल पर सिंगल ऑनलाइन पासवर्ड बनाने की हो रही है शुरुआत। प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम से जुड़ेगा चंद्रयान अभियान, धन सिंह रावत। कहा चयनित LT शिक्षकों को शीघ्र बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश के विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की ओर से संचालित चंद्रयान अभियानों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में चयनित LT शिक्षकों को आगामी 6 सितंबर को नियुक्ति पत्र सौंपकर प्रथम तैनाती दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर विद्यालय शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान यह जानकारी दी। बताया कि चंद्रयान 3 अभियान की सफलता ने देश दुनिया में भारतीय मेधा का परचम लहराया है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से राज्य के विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम में चंद्रयान अभियानों को शामिल किया जाएगा। बताया कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को विज्ञान वर्ग के अंतर्गत कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए चरणबद्ध पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कतिपय विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षक तैनात हैं, लेकिन उनके विषय में छात्र छात्राओं की संख्या शून्य है। ऐसे शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में जहां पर संबंधित विषय के छात्र पंजीकृत हो समायोजित किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि कई राजकीय स्कूलों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए सितंबर प्रथम सप्ताह में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के आपदा मद से मरम्मत एवं निर्माण कराने के भी निर्देश दिए हैं। नर्सिंग भर्ती में देरी पर सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से जवाब तलब किया गया। 6 सितंबर से शुरू होगी दून हिंडन के लिए फ्लाई बिग की फ्लाइट। AIIT से मजबूत होगी परीक्षा शिक्षा प्रणाली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी से राज्य के सरकारी व निजी विश्वविद्यालय की शिक्षा परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीकी के प्रभाव से उच्च शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है। सफाई निरीक्षक के आवेदन में गलती सुधार का मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शहरी विकास विभाग के सफाई निरीक्षक के पदों पर 28 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। आवेदन करने वालों को अब आयोग ने 3 से 12 सितंबर तक त्रुटि सुधार का मौका दिया है।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 1 सितंबर से। तो सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा के लिए आयोग ने 31 जनवरी से 20 फरवरी के बीच आवेदन लिए थे। इनमें बदलाव के बाद 10 मार्च से 25 मार्च तक दोबारा आवेदन की विंडो खोली गई थी। दिव्यांगों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी करते हुए आयोग ने दोबारा 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच आवेदन की लिंक खोल दी है। आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को शैक्षिक अभिलेख, ऑनलाइन आवेदन पत्र की कॉपी सहित आयोग के कार्यालय में 25 सितंबर तक भेजने होंगे। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के। तो 113 अकाउंटेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 85 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें अधिशासी अधिकारी, कर व राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे में निकली भर्ती, तो 2409 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुनिक नियोजक परीक्षा को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। स्टाफ नर्स के रिक्त पद भरने पर तलब किया स्पष्टीकरण। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 140 किलोमीटर हिस्सा खस्ताहाल, तो भूस्खलन और भूदशाव के कारण जून से अगस्त तक 250 घंटे अवरुद्ध रहा गंगोत्री राजमार्ग। ऑनलाइन बुकिंग कराने के नाम पर धोखाधड़ी हुई। दून व कोटद्वार की कंपनी के नाम पर बन रही थी नकली दवा। एसटीपी हादसे के प्रभावितों ने किया प्रदर्शन। 7 जिलों के 38 स्थानों पर लगेंगे ANPR कैमरे। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। नौगांव से खबर है। नौगांव विकासनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर सायं बिल्ला बैंड के पास पुरोला से देहरादून जा रही कार व पुरोला की ओर से आ रही बाइक की आपस में भिड़ गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्र नेता गौरव को जबरन उठाया। तो 5 दिनों से राजकीय महाविद्यालय अगस्त मुनि में 9 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष गौरव भट्ट को पुलिस ने जबरन अनशन से उठाकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। इस दौरान छात्रों ने भारी विरोध किया। वहीं 3 अन्य छात्र अनशन पर बैठ गए हैं। राज्यसभा सांसद बलूनी से की भेंट, ट्रेन चलवाने की मांग की गई। वहीं खबर है उत्तरकाशी से पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया। कोटद्वार क्षेत्र में 3 और मरीजों में हुई डेंगू की पुष्टि। MBBS छात्र पर हमले में 3 धरे गए। तो श्रीनगर से खबर आई है। हरसिल के जंगल में भेड़ पालक की मौत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दून के रष्टी घपले में 2 और पर मुकदमा दर्ज किया गया। जंगल बुक म्यूरल से मोगली गायब हुआ। बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला दबोचा गया। ऑनलाइन कमाई के झांसे में गवा दिए पैसे। किट्टी में मोटी कमाई के नाम पर ठगी में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। कस्टम में पार्सल फंसने का झांसा देकर 9 लाख रुपए ठग लिए। पौधे संग सेल्फी भेजें साइकिल जीतें। तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से सेल्फी विद पौधा प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति पौधारोपण कर पौधे के साथ सेल्फी खींचकर www.mddaonline.com पर अपलोड कर सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए 17 अभ्यर्थी अयोग्य, 5 तक भर्ती आवेदन। तो लोक सेवा आयोग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 5 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए आवेदनों के 17 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया है। सचिव गिरधारी सिंह रावत ने कहा कि अयोग्य अभ्यर्थी 5 सितंबर तक आयोग कार्यालय में प्रति आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। पेंशनरों को साइबर ठगी के प्रति किया सचेत। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करें आवेदन। सहधारा में पैर फिसलने से डूबे छात्र की मौत। तो सहधारा में नहाने के दौरान नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। नदी किनारे पैर फिसलना हादसे की वजह बताई जा रही है। हॉस्पिटल में युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देहरादून के वार्डों में 15 प्रमुख विकास कार्य जल्द शुरू होंगे। मुनिया की रेती नगर पालिका उच्चीकृत होगी। रक्षाबंधन पर भरे मिठाइयों के सैंपल। कार शोरूम CCTV से लैस पर सर्विस सेंटर में पर्दादारी क्यों? 2 माह से वेतन न मिलने पर उपनल वालों ने प्रदर्शन किया। LIC कर्मचारियों का दून में प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन किया। अनशनकारी ने खुद को 6 घंटे शौचालय में बंद किया।
इंजीनियरिंग 35 लाख का डीजल खर्च करने पर फंसे। बागनाथ की भूमि पर भाजपा जीतेगी। बागेश्वर में प्रचार के बीच अवैध शराब पकड़ी गई। किशोरी ने गदरपुर थाने में काटी कलाई की नस। श्रीनगर में मेडिकल छात्र पर धारदार हथियार से हमला किया। अगस्त मुनि में तबियत बिगड़ने पर छात्र संघ अध्यक्ष को उठाया। प्लेटलेट्स के लिए टोल फ्री नंबर डायल करें। तो शहर में इस समय डेंगू के बढ़ते मरीजों के कारण प्लेटलेट्स की दिक्कत पैदा हो गई है। मरीजों के लिए प्लेटलेट्स नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए प्रशासन टोल फ्री नंबर 1800-180-2525 जारी किया है। शास्त्री नगर हरिद्वार रोड प्रेम नगर में पेयजल का संकट। देहरादून भाजपा महानगर के मंडलों ने नमो ऐप संयोजकों की नियुक्ति की। उत्तराखंड में 5 तक मौसम साफ। उत्तराखंड में 5 सितंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल मौसम में किसी तरह का उल्लेखनीय बदलाव नहीं रहेगा। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश जरूर होगी, लेकिन इसे लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक गुरुवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ को छोड़कर बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मसूरी पालिका में गड़बड़ियों पर अध्यक्ष और ईओ को नोटिस भेजा गया। 2 माह से वेतन न मिलने पर उपनल वालों का प्रदर्शन। तो बीती रात जहर खाने वाले कर्मचारी को दून अस्पताल में कराया गया भर्ती। LIC कर्मचारियों का दून में प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन किया। अनशनकारी ने खुद को 6 घंटे शौचालय में बंद किया। हरक से जुड़े संस्थानों तक कैसे पहुंचे जनरेटर। अलगाव के बाद बढ़ती जा रही हरक सिंह की मुश्किलें। पुरानी पेंशन के लिए CM आवास घेरेंगे। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 1 अक्टूबर को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। छात्रों के लिए गणित के 1600 वीडियो अपलोड किए। तो कीर्तिनगर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज हिंसरियाल खाल के गणित प्रवक्ता पद पर कार्यरत डॉक्टर हर्षमणि पांडे ने कक्षा 6 से 12 गणित के विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पर 1600 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा अब अक्टूबर में होगी। आंदोलित छात्रों के साथ 2.5 घंटे तक चली वार्ता बेनतीजा रही। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रहे छात्रों के आंदोलन को देखते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय कुलपति ने छात्र संगठन के प्रतिनिधियों से प्रशासन की मध्यस्थता में वार्ता की। अपनी 3 सूत्री मांग को दोहराते हुए सकारात्मक निर्णय आने के बाद ही छात्र आंदोलन वापस लिए जाने पर अड़े रहे। छात्रों ने DM से समस्याओं का हल निकालने की मांग उठाई। राजकीय इंटर कॉलेज धड़ी घंडियाल की टीम रही चैंपियन। नकली दवा बनाने वालों पर नकेल नहीं। श्रीनगर गढ़वाल में सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ रही मात्रा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के शोधार्थियों ने वैज्ञानिकों ने शोध में श्रीनगर गढ़वाल में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता बढ़ने का खुलासा किया है। रुद्रप्रयाग में डिप्थीरिया का संदिग्ध मरीज मिला। DM पौड़ी ने सहायक अभियंता का वेतन रोका। अगस्त मुनि में चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। 4 दिन बाद भी गुलदार नजर नहीं आया। गोपेश्वर में चमोली करंट हादसे में प्रभावितों के लिए मांगा मुआवजा। शक्ति की सेला कोई में दुकानदारों के विरोध के बीच अतिक्रमण हटाया गया। गंगा में राफ्टिंग का रोमांच इस बार 15 दिन देरी से होगा। तो कोड़ियाला से मुनि की रेती के बीच रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाने के लिए अभी पर्यटकों को इंतजार करना पड़ेगा। इस बार राफ्टिंग 1 सितंबर की बजाय 15 सितंबर के बाद शुरू होगा। धार्मिक स्थलों को तोड़ने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तो ऋषिकेश से खबर आई है। सरदार महिपाल PG कॉलेज में लागू होगा नया ड्रेस कोड। रक्षाबंधन पर्व को लेकर के बाजारों में रही रौनक। हरी मिर्च धनिया का भाव गिरा, किसान मायूस हुए। सड़कें बंद होने से राशन का संकट बना है। विकास नगर से खबर आई है। पहाड़ों पर बढ़ता प्रदूषण कहीं फेफड़े पर न पड़ जाए भारी। गढ़वाल के स्कूलों के छात्राओं ने बांधी छात्रों को राखी। छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। नूतन छात्रों को मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। पिपलीधार स्कूल में छात्रों ने पेड़ों पर बांधी रक्षा सूत्र। 2 महीने बेतहाशा बारिश कर अगस्त में थमा मानसून। शिक्षिकाओं से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक निलंबित। तो नैनीताल से खबर है। पिथौरागढ़ जिले के एक स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक के खिलाफ महिला शिक्षिकाओं के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई।
जज फॉर्म की सेवानिवृत्त एसडीएम के घर से लाखों की जेवरात चोरी हुई। युवक ने धारदार हथियार से खुद को किया घायल। प्लाट दिलाने के नाम पर 22 लाख की ठगी की गई तो रुड़की से खबर आई है। चिंता, रुड़की में डेंगू के 31 संदिग्ध मरीज मिले। झगड़े में घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा तो सुल्तानपुर से खबर आई है। जानलेवा हमले में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फर्जी इनकम टैक्स रेड मामले की जांच पूरी हुई। एसटीएच सैंपल लेने वाले आ रहे लेट, जा रहे जल्दी। तो कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल एसटीएच हल्द्वानी में बड़ी उम्मीद लेकर रोज़ भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां कभी डॉक्टर तो कभी सैंपल और जांच के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। छापेमारी में खड़िया फैक्ट्री के कई मीटर गहरा गड्ढा हुआ। अल्मोड़ा हाईवे के 4 पुल जर्जर, निर्माण पर वन विभाग का डंगा। राखी पर घर पहुंचने के लिए बसों में मारामारी रही। रक्षाबंधन के चलते स्टेशन पर उमड़े यात्रियों से खचाखच भरी रही बसें। निर्दलीय को हैट्रिक और एबीपी को वापसी की चुनौती हुई। बागेश्वर में प्रचार के बीच अवैध शराब पकड़ी गई। बागेश्वर का परिणाम भी चंपावत जैसा होगा। कैंटर की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली में होगा प्रदर्शन। भाजपा से रेखा ने, कांग्रेस से हरीश ने संभाला मोर्चा। तो बागेश्वर में भारी मतों से जीतेंगे। अच्छे दिनों के नाम पर लोगों को छला। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने अच्छे दिनों के नाम पर जनता को बरगलाया है। रक्षाबंधन आज खरीदारों से गुलजार रहे बाजार। स्कूलों में मनाया राखी का त्यौहार। नैनीताल को उड़ाने की धमकी देने वाला धरा गया। महिला की मौत पर ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 50,000 की उधारी न देने पर युवक की हत्या कर दी। पिथौरागढ़ की सड़कों पर भी दौड़ेंगी टैक्सी बाइक। बिहार के विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा। बैरीनाग में पंचमी मेले की तैयारियां तेज हुई। मुनस्यारी में 128 व्यापारियों को नोटिस भेजा गया। बराई धाम तैयार, आज खेली जाएगी बग्वाल। महादेव पुजारी करेंगे बग्वाल का शंखनाद। बराई धाम जा रहे तो चार्ट देख लें। मुक्तेश्वर में युवक को 50,000 के लिए मार डाला। काशीपुर में बैलगाड़ी से गिरकर बच्चे की मौत हो गई। डांडा के जंगल में कार वारदात को अंजाम दिया। खेत में पानी लगाते वक्त किसान की करंट लगने से मौत हो गई। नैनीताल में शतरंज प्रतियोगिता 3 से होगी। गैस घटोली की शिकायत करें तो फ़ोन नंबर दिया गया है। एमएससी वनस्पति विज्ञान की परीक्षा 11 सितंबर से होगी। रसायन विज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा 8-9 सितंबर को होगी। आउटसोर्स कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। तो कर्मचारियों ने डीएफओ कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। धौला देवी भैंसे छाना में 16 घंटे तक गुल रही बिजली। दनिया के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराया। काली सूची में डाली जाएंगी उधम सिंह नगर की 21 चावल मिलें। संविदा कर्मी ने खुद को बाथरूम में किया बंद। अब कोविड की तरह डेंगू की जंग लड़ने की तैयारी, कंट्रोल रूम हुआ शुरू। 15 दिसंबर तक सड़कें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। भगवान वंशी नारायण के खुले कपाट बहनों ने बांधी राखी। श्रीनगर में घर सो रहे और टिहरी में स्कूटी सवार पर गुलदार ने हमला किया। तबीयत बिगड़ने पर हिमाचल के चरवाहे की मौत हो गई। एमबीबीएस छात्र पर चाकू से हमला, 3 को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में 68 और टिहरी में 39 वाहनों के चालन किए गए। अड़ोट मेले में उमड़ा ग्रामीणों का हुजूम। तो बड़कोट से खबर आई है। रुद्रप्रयाग जिले में डिप्थीरिया रोग का संदिग्ध मरीज मिला। सरकार आपदाग्रस्त सड़कों से लेकर मकान तक की क्षतिपूर्ति करेगी। कुलपति से छात्रों की वार्ता विफल रही। एसडीएम के तबादले की मांग तेज। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। उत्तराखंड में प्रवेश करते ही भव्य द्वार से श्रद्धालुओं का होगा स्वागत। तो पहले फेज में नारसंग बॉर्डर, दूसरे में चिड़ियापुर व तीसरे में छिटमुलपुर पर बनेगा द्वार। बहनों ने की तैयारी, जमकर हुई खरीदारी। बारिश से साफ हुई हल्द्वानी की आबो हवा। युवक ने खुद को किया घायल, अस्पताल में भर्ती। तो लाल कुआं से खबर है। वहीं कार और बाइक की टक्कर से बाप बेटे घायल हो गए।
डेंगू के डंक से बढ़े मरीज, वायरल फीवर हुआ हावी। तेंदुए के हमले से बुजुर्ग घायल, तो भीमताल से खबर आई है। अतिक्रमण पर आर पार के लिए तैयार, तो 1 सितंबर को रामनगर बंद का प्रस्ताव पारित हुआ। गुलाब घाटी में 2 कार टकराई, लंबा जाम लगा। रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। मारपीट करने पर पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया, तो नाचनी पिथौरागढ़ से खबर आई है। रक्षाबंधन के एक दिन पहले हादसे में युवक की मौत, तो पिथौरागढ़ से खबर है। 12 सड़क पर सिद्धेश्वर के पास कैंटर ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। खेल दिवस के अवसर पर पाखू में बच्चों ने दिखाया उत्साह। पुरानी पेंशन बहाली के लिए अक्टूबर को होगा आंदोलन। जागेश्वर में 7 घंटे बिजली गुल, मोबाइल की लाइट से किए दर्शन। बहनें बोली, जब रोडवेज बस ही नहीं तो कैसे करें मुफ्त यात्रा। बैडमिंटन में भावना गोला फेंक में पुष्पा ने मारी बाजी। अल्मोड़ा के अतुल दक्षिण कोरिया में दिखाएंगे रैकेट का दम। राहत खत्म होगा डेंगू, 1 साल में आएगा टीका। हरियाणा मार्का शराब की 100 पेटियां